विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103 स्वाध्याय में सवाल नंबर 7 पुष्कर की बही में रोजनामचा। इस सवाल में लोन और लोन के ब्याज के मुद्दे हैं। तो पहले हम लोन और लोन के ब्याज के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। लोन, हमें धंधे में पैसे की आवश्यकता हो तो हम बैंक से, मित्र से या अन्य किसी भी व्यक्ति से हम पैसा उधार लेते हैं, तो वो हमने लोन ली है। तो वो लोन हमने किसी से ली है तो उस पर हमें माह के अंत में, 6 माह के अंत में या वर्ष के अंत में उसे लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। और लोन का ब्याज जो चुकाना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। तो लोन पर ब्याज उपज खर्च खाते का प्रकार है, जबकि लोन जो हमने ली है वो व्यक्तियों का खाते का प्रकार है। तो व्यक्तियों का खाते का नियम लगता है। इसमें दूसरा एक और प्रकार है, ये हमने लोन ली थी, यदि हम किसी मित्र को, सगे संबंधी को या अन्य किसी व्यक्ति को लोन दें तो ये दी लोन कहलाएगी। और दी लोन भी व्यक्तियों का खाता है, इसमें व्यक्तियों के खाते नियम लगेंगे। और हमने लोन दी है तो माह के अंत में या वर्ष के अंत में हम सामने वाले से लोन पर ब्याज लेंगे, तो वो लोन पर ब्याज हमारी आय कहलाएगी, उपज कहलाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। पुष्कर की बही में लोन और लोन के ब्याज के व्यवहार। 2014 फरवरी 1। धंधे में अधिक रकम की जरूरत होने से राम के पास से कितने की लोन ली? 20,000 की लोन ली। किससे लोन ली हमने? राम से। इसमें प्रतिशत दिए 12%। तो एक खाता होगा राम की 12% की लोन खाता, और दूसरा खाता होगा, हम लोन लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? रोकड़ खाता। तो 2 खाते यहां पर हैं। रकम आएगी, लोन की रकम है 20,000। लोन खाते का प्रकार है व्यक्तियों का, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तियों का खाता है। इसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमने राम से लोन ली है तो राम हमें लोन की रकम देने वाला है, तो देने वाले का खाता जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा खाता आएगा रोकड़ खाता। हमने लोन ली तो लोन के स्वरूप में हमें क्या मिली? रोकड़। तो रोकड़ खाते का प्रकार है माल संपत्ति। इसका नियम, आए तो उधार, जाए तो जमा। हमने लोन ली है तो रोकड़ हमारे पास आ रही है, इसलिए क्या होगा? उधार। तो प्रविष्टि क्या होगी? रोकड़ खाता उधार, राम की 12% की लोन खाते का, और रकम 20,000। रकम कितनी कहलाएगी? 20,000। तो रोजनामचे में लिखें हम। तारीख 1 2014 फरवरी। रोकड़ खाता उधार ₹20,000, राम की 12% की लोन खाते का, राम की 12% की लोन खाते का, और रकम आएगी 20,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम, राम से 12% की लोन ली, राम से 12% की दर से लोन ली। व्यवहार क्या हो गया? पूरा। इसके बाद तारीख 3
लक्ष्मण को 5,000 उधार 8% ब्याज पर दिए। किसको दिए? लक्ष्मण को। कितना रुपया दिया? उधार 5,000। तो एक खाता आएगा, क्या दिया? रोकड़। तो एक खाता आएगा रोकड़ खाता। दूसरा, लक्ष्मण को दी लोन खाता। ये लोन हमने दी है। रोकड़ माल संपत्ति खाता है। हम लोन देंगे तो रोकड़ हमारे पास से जाएगी, तो जाए तो जमा, इसलिए क्या होगा? जमा होगा। जबकि लक्ष्मण को दी लोन खाता, खातों का प्रकार है व्यक्ति, व्यक्तियों का खाता है, व्यक्तिगत जिसको कहते हैं हम। उसका नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। हमने लक्ष्मण को लोन दी है, तो लक्ष्मण कौन हुआ? लोन लेने वाला। तो लेने वाले का खाता उधार, इसलिए क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। तो प्रविष्टि होगी इसकी तारीख 3, लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार, लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार 5,000 रोकड़ खाते का 5,000। लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार रोकड़ खाते का 5,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे लक्ष्मण को 8%, लक्ष्मण को 8% ब्याज पर दिए। और ये व्यवहार पूरा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद व्यवहार तारीख आएगी 8। भरत को दी लोन का 800 और ब्याज का 200। तो यहाँ लोन का 800 और ब्याज का 200। तो एक तो क्या मिला? नगद। तो एक खाता आएगा रोकड़। तो रोकड़ में रकम कितनी आएगी? 800 प्लस 200, कुल कितने हो गए? 1,000। कुल कितने हो गए? 1,000। दूसरा क्या है? भरत की लोन। तो भरत की लोन खाता, लोन का कितना रुपया था? 800। और एक खाता है ब्याज खाता, और ब्याज का कितना है? 200। ये क्या मिला है? क्या हुआ है? मिला है। तो ब्याज हमको मिला है, तो पहले देखते हैं रोकड़ मिली है तो आ रही है। माल संपत्ति खाता, आए तो उधार, इसलिए क्या होगा? ये उधार होगा। भरत को दी लोन, हमने भरत को लोन दी थी, उसने लोन पर 800 रुपया और ब्याज के 200 दिए, पूरी लोन नहीं दी, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, आए तो उधार, इसलिए रोकड़ खाता उधार। अब भरत की लोन का खाता, ये खाते का प्रकार हुआ व्यक्ति, तो ये कौन हुआ? देने वाला। और देने वाले का खाता क्या होता है? जमा। देने वाले का खाता क्या हुआ? जमा। अब ब्याज, अब हमको ब्याज, खाते का प्रकार है उपज खर्च। इसका नियम है खर्च हो तो उधार, उपज हो तो जमा। अब ब्याज हमको मिला है, ब्याज के नगद मिला है, तो हमारी क्या है? उपज। तो उपज खाता जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? जमा। तो प्रविष्टि बनेगी, पहले उधार लिखेंगे, बाद में जमा लिखेंगे। इतना हिस्सा को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो प्रविष्टि होगी यहाँ पर, तारीख आएगी रोजनाम 6 में 8 फरवरी 8, रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार रुपया 1,000 भरत की लोन खाते का।
भरत की लोन खाते का 800 ब्याज खाते का, इसको लोन पर ब्याज खाता भी लिख सकते हैं, लोन पर ब्याज खाते का और 200 रुपया। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे भरत को दी लोन और ब्याज मिला, भरत को दी लोन और ब्याज मिला और व्यवहार पूरा। अब नेक्स्ट व्यवहार नंबर 10। सीता के पास से ली लोन, किससे ली लोन है? सीता से हमने लोन लिए, में से 5,000 वापिस किए, हम पैसे लौटाएंगे, किसको लौटाएंगे? सीता को। एक तो सीता की लोन खाता और 400 रुपये क्या चुकाएंगे? ब्याज भी चुकाया। तो हमने क्या क्या चुकाया और कैसे चुकाया? रोकड़ में। तो एक खाता आएगा रोकड़ खाता, रकम कितनी आएगी? 5,000 और प्लस 400, कुल कितना हो गया? 5,400। अब दूसरा खाता होगा सीता की लोन खाता, लोन कितनी थी? 5,000। और तीसरा खाता बनेगा लोन पर ब्याज खाता, और ब्याज कितनी है? 400 रुपया। अब इनको समझे हम। रोकड़ खाता कौन सा खाते का प्रकार है? माल संपत्ति। इसका नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। हमने चुकाया, चुकाएंगे तो रोकड़ हमारे पास से जाएगी, तो जाए तो जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा। सीता की लोन का खाता कौन से खाते का प्रकार है? व्यक्तियों का खाता। और व्यक्तियों का खाता का नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। अब हमने सीता के पास से लोन ली थी और उसको पैसे लौटा रहे हैं, तो सीता कौन हुई? पैसे लेने वाली, और पैसे लेने वाली इसलिए लेने वाले का खाता उधार। इसलिए क्या हो जाएगा? ये उधार। अब लोन पर ब्याज, हमने तो पैसे उससे उधार लिए थे, तो उसका 400 रुपये ब्याज हमको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो यह ब्याज क्या है? हमारा खर्च है। इसका खाते का प्रकार है उपज खर्च। इसका नियम खर्च नुकसान उधार। तो ये खर्च है इसलिए क्या हो जाएगा? उधार। तो प्रविष्टि बनेगी, क्या आएगा? पहले उधार लिखेंगे, सीता की लोन खाता उधार, लोन पर ब्याज खाता उधार, रोकड़ खाते का। तो प्रविष्टि लिखते हैं तारीख 10 तारीख 10 सीता की लोन खाता उधार, सीता की लोन खाता उधार 5,000 रुपया, लोन पर ब्याज खाता उधार, लोन पर ब्याज खाता उधार 400, और हमारे पास से क्या जा रही है? रोकड़। रोकड़ खाते का 5,400। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सीता को लोन की रकम और ब्याज की रकम चुकाई, लोन की रकम और ब्याज की रकम चुकाई। इसके बाद का व्यवहार तारीख 12 कौशल को दी लोन पर रुपया 200 रुपया ब्याज मिला। यानी हमने कौशल को लोन दी थी, उसने हमको 200 रुपये ब्याज चुकाए, तो मिला यानी हमको मिला। तो क्या मिला? क्या मिला? ब्याज। तो एक खाता होगा रोकड़ खाता और दूसरा लोन पर ब्याज अथवा ब्याज खाता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो खाते हुए, मिला, दिया, चुकाया, ये रोकड़ व्यवहार है।
तो रोकड़ व्यवहार में क्या मिला? रोकड़। तो रोकड़ माल संपत्ति, आय तो उधार, इसलिए क्या होगा? ये उधार होगा। लोन पर ब्याज, खाते का प्रकार है उपज खर्च। इसका नियम खर्च नुकसान खाता उधार, उपज लाभ खाता जमा। यहां पर ब्याज क्या लिखा है? मिला। मिला यानी उपज है, तो उपज लाभ खाता जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? उधार, और इसको क्या करेंगे हम? जमा। तो प्रविष्टि लिखेंगे तारीख 12, प्रविष्टि आएगी रोकड़ खाता उधार 200 रुपया, लोन पर ब्याज खाते का और 200 रुपया। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कौशल के पास से लोन पर ब्याज मिला और व्यवहार पूरा। नेक्स्ट उसके बाद राम के पास से तारीख 15, राम के पास से ली लोन पर 1 माह का ब्याज चुकाया। अब राम के पास से कितने की लोन ली? तो पुराने व्यवहार को देखना पड़ेगा। पुराने व्यवहार को हम देखें तो व्यवहार नंबर फरवरी में 1 तारीख को हमने 20,000 की लोन ली है और प्रतिशत कितना है? 12%। यहाँ पर कहा है 1 माह का, तो ब्याज कैसे गिनेंगे हम? 20,000 गुणा 12% गुणा 1/12। कैल्शियम हम दबाएंगे 20,000 गुणा 12, फिर प्रतिशत का बटन दबाएंगे और गुणा 1 और बटे 12, तो ये ब्याज मिलेगा हमको 200। आप कैल्सी का उपयोग करके गिन सकते हैं। तो कितना रुपया ब्याज? 200। तो 200 रुपये की प्रविष्टि होगी। प्रविष्टि कितनी होगी? 200 रुपये की। फिर देखो 20,000 कहाँ से आए? तारीख 1 में लोन हमने ली है, उससे कितने की लोन ली है? 20,000 की। उसमें ब्याज का दर लोन का छपा हुआ है, कितना दिया? 12%। सवाल में क्या कहा? 1 मास की, तो 1/12। तो 20,000 गुणा 12, फिर प्रतिशत का बटन दबाओ, गुणा 1 और भाग लगाएंगे 12, तो हमें ब्याज मिलेगा 200। तो यहाँ पर क्या खाता है? क्या चुकाया? चुकाया। क्या चुकाया? ब्याज। तो एक खाता होगा लोन पर ब्याज खाता और दूसरा खाता आएगा रोकड़ खाता। लोन पर ब्याज क्या है? उपज खर्च। इसका नियम खर्च खाता उधार, इसलिए क्या हो जाएगा? ये उधार। रोकड़ माल संपत्ति, इसका नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। चुकाया तो रोकड़ हमारे पास से जा रही है, तो जाए तो जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। उसकी प्रविष्टि करें हम तारीख 15, तो जनवरी फरवरी तारीख 15। प्रविष्टि में क्या करेंगे? सबसे पहले लोन पर ब्याज खाता उधार, लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का। इस व्यवहार में रकम नहीं दी है, पर हमने गणना करके निकाली है। कितना ब्याज होगा? 200 रुपया। स्पष्टीकरण में लिखेंगे राम को 1 माह का, राम को लोन पर 1 माह का ब्याज चुकाया और ये व्यवहार पूरा हुआ। अंतिम व्यवहार तारीख 18, लक्ष्मण की लोन पर ब्याज के ₹75। यहाँ रकम दी हुई है तो हमको गणना करने की आवश्यकता नहीं है। लेने हुए तो हमारे क्या लेने हुए, मिले शब्द का उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। लेने हुए तो किससे लेने हुए? लक्ष्मण से। तो एक खाता आएगा लक्ष्मण खाता
यदि मिले शब्द होता तो रोकड़ खाता आता। इस शब्द में चुका है तो रोकड़ खाता है, पर मिले लिखा नहीं है। लेने हुए इसका मतलब हम इससे पैसे मांगते हैं, अभी उसने दिए नहीं है। तो एक खाता है किसका आएगा, लक्ष्मण खाता, और दूसरा आएगा लोन पर ब्याज खाता। ओके, लक्ष्मण खाता कौन है, व्यक्तियों का खाता है। उसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। तो वो लोन क्या हुआ, लेने वाला, तो लेने वाले का खाता क्या होगा, उधार। और लोन पर ब्याज खाते का प्रकार है उपज खर्च। इसका नियम, खर्च नुकसान खाता उधार, ब्याज मिलने वाले, लेने हुए इसलिए हम ब्याज हमारी क्या हुई, उपज, तो उपज खाता जमा। उपज लाभ क्या होगा, जमा, इसलिए क्या होगा ये जमा। तो प्रविष्टि होगी लक्ष्मण खाता उधार, लोन पर ब्याज खाते का। तारीख आएगी 18, लक्ष्मण खाता उधार 75 रुपया, लोन पर ब्याज खाते का, और रकम आएगी 75। स्पष्टीकरण लिखेंगे, लक्ष्मण की लोन पर ब्याज के लेने हुए और इस तरह सवाल पूरा हुआ। अंत में क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, दोनों तरफ का टोटल समान मिलेगा। धन्यवाद, आभार।